हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर के बारे में, जिसको हम लोग जिस्ट के नाम पर जानते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ स्ट्रोमल ट्यूमर, ठीक है ना। स्ट्रोमल से अराइज होता है, ठीक है ना। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बिकॉज स्टमक एंड इंटेस्टाइन, राइट, विच इन्वॉल्व स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो उसके स्ट्रोमा से इन्वॉल्व कोई ट्यूमर हो तो उसको क्या कहते हैं, जिस्ट कहते हैं, राइट। तो इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ सार्कोमा, ठीक है। सार्कोमा है कनेक्टिव टिश्यू, राइट, सार्कोमा है। मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेसेनकाइमल ट्यूमर, मेसेनकाइमल ट्यूमर है, ठीक है, जानते ही हो, ठीक है ना। मेसेनकाइमल ट्यूमर और कहाँ होता है, ऑस्टियोसार्कोमा, दैट्स अ मेसेनकाइमल ट्यूमर, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, सार्कोमा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेसेनकाइमल ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होगा, स्टमक में होगा। ऑब्वियसली स्टमक का टॉपिक पढ़ रहा है, गैस्ट्रो सबसे स्टार्टिंग में दे दिया है, तो स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोलोरेक्टम है, ईसोफेगस और इनका बराबर होगा, ठीक है ना। तो स्टमक पे होगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर कोलोरेक्टल और ईसोफेगस का इंसिडेंस बराबर बड़ा। तो सार्कोमा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेसेनकाइमल ट्यूमर है, राइट। अराइज फ्रॉम गैस्ट्रिक पेसमेकर सेल, जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल होते हैं। गैस्ट्रिक पेसमेकर सेल्स हम लोग जानते हैं यार कि इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल होते हैं, ठीक है ना। तो पेसमेकर सेल्स होते हैं, तो उनसे ये अराइज करता है। सीकिट म्यूटेशन होता है इसमें, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का म्यूटेशन होगा। सीकिट म्यूटेशन कहते हैं, CD117 का इसमें बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होता है। सीकिट म्यूटेशन होता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, राइट। एक्सप्रेशन इसमें किसका होता है, BCL2 का एक्सप्रेशन होगा, CD34 का और PDGFR अल्फा का होता है। एक्सप्रेशन किसमें होता है, इसमें BCL2, PDGFR अल्फा और CD34, ठीक है। BCL2, CD34, PDGFR अल्फा का इसमें एक्सप्रेशन होगा। न्यू मार्कर्स इसके क्या क्या होते हैं, DOG1 डिस्कवर्ड ऑन जिस्ट 1, तो इसमें एक DOG1 होता है जो कि डिस्कवर होता है जिस्ट 1 में, और प्रोटीन काइनेज C थीटा का इसमें न्यू मार्कर्स होते हैं। तो अगर याद होता है तो ठीक, नहीं याद होता कोई बात नहीं, ठीक है ना। बेसिकली इसमें याद रखना है कि सीकिट का म्यूटेशन होता है, ठीक है। CD117 का होता है एक्सप्रेशन ऑफ BCL2 और CD34 PDGFR अल्फा का इसमें एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। बाकी न्यू मार्कर्स में DOG1 याद रख सकते हो, प्रोटीन काइनेज C थीटा याद कर सकते हो। पैथोलॉजी किसमें क्या होगी, स्पिंडल सेल्स 70% होंगे और इपिथेलॉइड सेल 30% होंगे। याद रखना कि स्पिंडल सेल्स भी होते हैं और इपिथेलॉइड सेल्स भी होते हैं, ठीक है ना। स्पिंडल सेल्स और इपिथेलॉइड सेल्स, स्पिंडल सेल्स मतलब 70% होंगे, इपिथेलॉइड सेल 30% होंगे, राइट। इसकी पैथोलॉजी में क्या होगा, एक्स्ट्रा म्यूरल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा म्यूरल होगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होगा, ल्यूमिन के बाहर होगा, एक्स्ट्रा म्यूरल दिख रहा है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है। और हाईली वेस्कुलर होगा, ये हाईली वेस्कुलर दिख रहा है तुम्हें, और ये ब्लीडिंग भी करा सकता है। तो एक्स्ट्रा म्यूरल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, हाईली वेस्कुलर, ब्लीडिंग। एब्डोमिनल पेन, ऑब्वियसली पेन सिम्टोमेटिक एट एडवांस स्टेजेस, तो सिम्टोमेटिक पेन हो, पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाएगा एडवांस स्टेजेस पे, ठीक है। इसकी पैथोलॉजी है ये, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या कर सकते हो कि क्लिनिकल फीचर्स में इसके क्या होंगे कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग एब्डोमिनल पेन बताइए मैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है तो हाईली वेस्कुलर ब्लीडिंग होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑब्वियसली हो सकता है, ये एसोसिएटेड नहीं है लिम्फैटिक स्प्रेड। लिम्फैटिक स्प्रेड इज नॉट कॉमन इन जिस्ट, राइट। तो इट्स हेमाटोजेनस स्प्रेड बेसिकली, राइट। तो नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेट्स हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी हेमाटोजेनस स्प्रेड कहीं से भी स्टमक का कहीं भी हो हेमाटोजेनस, तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट होगी लिवर, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये चीज़ याद रखने वाली है। कार्नी स्ट्राइड इसमें एक याद करनी है, कार्नी स्ट्राइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ जिस्ट, ठीक है ना। जिस्ट के लिए कार्नी स्ट्राइड तुम्हें आनी चाहिए, पता होनी ही चाहिए, ऑब्वियसली होनी ही चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होता है बेसिकली याद करने लगा कि पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा होगा यहाँ पे, पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, PEM से याद करते हैं इसको, ठीक है। प्रोटीन एलर्जी, मालन्यूट्रिशन, कार्नी स्ट्राइड को अगर याद करने का ट्रिक चाहिए तुम्हें, ठीक है। पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा होगा, एक्स्ट्रा एड्रीनल पैला गैंग्लियोमा, देखो किससे अराइज करता है, ठीक है ना। बेसिकली पेसमेकर सेल्स जो कि कजाल सेल्स होते हैं ना, इंटरस्टिशियल कजाल सेल्स, उसमें अराइज करता है गैस्ट्रिक पेसमेकर सेल्स। इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मेसेनकाइमल ट्यूमर और टाइप सार्कोमा होता है। पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, एक्स्ट्रा एड्रीनल पैरागैंग्लियोमा, मल्टीफोकल जिस्ट हो सकता है। क्या क्या, पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, एक्स्ट्रा एड्रीनल पैरागैंग्लियोमा, पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, एक्स्ट्रा एड्रीनल पैरागैंग्लियोमा और मल्टीफोकल जिस्ट होगा, PEM, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑब्वियसली CACT करवा सकते हो, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस फॉर रिकरेंट जिस्ट। रिकरेंट जिस्ट के लिए डायग्नोसिस के लिए तुमने याद करना है कि हमने क्या कराना है, PET CT करा देनी है। ऑल्सो फॉर मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स ऑफ इमैटिनिब अगर दे रहे हो तो उसके रिस्पॉन्स के लिए भी हमने देखना है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सेगमेंटल डिसेक्शन विद से एक्सीजन विद 2 सेंटीमीटर मार्जिन, रिसेक्टेबल ट्यूमर। रिसेक्टेबल ट्यूमर है क्योंकि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है, बाहर की तरफ है, तो मान लो ये ट्यूमर है, ठीक है ना। ये मान लो ट्यूमर है ये वाला एरिया, ठीक है ना।
तो इसको वेज शेप रिसेक्शन कर दिया, 2 सेंटीमीटर मार्जिन भी ले ली साइड से। वेज शेप रिसेक्शन के लिए अलॉन्ग विद 2 सेंटीमीटर मार्जिन और रिसेक्टेबल ट्यूमर होता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अनरिसेक्टेबल जिस्ट जो होता है इमैटिनिब, मिसाइलेट दे सकते हो, अगर उससे इमैटिनिब से रेजिस्टेंट है तो सुमिटिनिब दे सकते हो, ठीक है। इमैटिनिब इज द बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जिस्ट, लेकिन अगर रेजिस्टेंट है बंदा उससे तो क्या दे सकते हो, सुनिटिविर दे सकते हो। तो ये बात रही तुम्हारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।